कुछ अहम तरीन मामलात पर बात करें उससे पहले आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बिजली सप्लाई इन दिनों मुतासिर हो रही है और इस सिलसिले में KPDCL की जानिब से एक और शेड्यूल जारी किया गया है। ज़रूरी मरम्मती काम के पेश नज़र ये शेड्यूल सामने आया है। शुमाली कश्मीर के बेशतर इलाके हैं जहां पर नज़रसानी शेड्यूल जो 19 अक्टूबर के लिए बनाया गया था उसको तब्दील करके इस वक्त अथॉरिटीज़ की जानिब से तस्दीक की गई है कि 24 तारीख को और कुछ एक एरियाज़ में 23 तारीख को बिजली सप्लाई मुतासिर रह सकती है। इस हवाले से जो शेड्यूल सामने आया है, शुमाली कश्मीर के कई इलाके इसमें शामिल किए गए हैं। यूनियन टेरिटरी के अंदर दोनों प्रोविंसेस में पिछले कई रोज से सरमा से कबल पिछले कुछ रोज से हम देख रहे हैं कि तैयारियां चल रही हैं, ज़रूरी मुरम्मती काम पूरा कर लिया जाए। अथॉरिटीज़ इस सिलसिले में तमाम खित्तों के अंदर या दोनों प्रोविंसेस के अंदर तैयारियां कर रहे हैं और कई एक इलाकों में जहां पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली सप्लाई मुतासिर रह सकती है या इस हिसाब से तैयारियां की गई हैं। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नाइकू के पास चलेंगे, श्रीनगर से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, मुकम्मल तफसीलात क्या हैं, किन किन इलाकों में कब कब क्या क्या वक्त मुकर्रर किया गया है, बिजली सप्लाई जिन औकात में नहीं होगी या मुतासिर रहेगी? जी बिल्कुल, कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी KPDCL ने 33 kV कुपवारा ओल्ड हॉट और MES लाइन्स की मरम्मत के लिए बिजली बंद होने का नया शेड्यूल जारी किया है। चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन KPDCL के मुताबिक 132 kV आरमपुरा ग्रिड स्टेशन की बंदिश जो पहले 19 अक्टूबर को तय थी, अब 24 अक्टूबर को होगी। इसी वजह से सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कई इलाकों में बिजली मुतासिर रहेगी। इन इलाकों में क्रूसन, सोगाम, मच्छल, खिमरियाल, टिकर, गलेजू, ड्रगमुला और मेस शामिल है। दफ्तर ने मजीद बताया कि 33 kV चश्माशाही, ब्रेन, निशात, शालीमार, हरवन लाइन की बंदिश जो 24 अक्टूबर को तय थी मंसूख कर दी गई है। इसी तरह 33 kV वांगनपुरा सोवरा लाइन की बंदिश जो 22 अक्टूबर को होनी थी को भी मंसूख कर दिया गया है। मजीद ये कि 33 kV निहालपुरा मरकंडल लाइन पर दरख्तों की शाखें काटने के काम की वजह से 23 और 27 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मरकंडल, नाइदखाई, सुंबल, चंदनगीर, अंखूल और गांध भवन इलाके में बिजली बंद रहेगी। इसके अलावा 33 kV चाडूरा पांजन लाइन की बंदिश 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगी, जिसकी वजह से 33 kV रिसीविंग स्टेशन पांजन पर मरम्मत के काम के दौरान पांजन के इलाके में बिजली की फराहमी मुतासिर होगी। ये तमाम शेड्यूल जरूरी मरम्मत और देखभाल के काम के लिए जारी किया गया है ताकि बिजली की बेहतर फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। जी, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बिजली सप्लाई मुतासिर होने का एक तो हमने कल भी जब डिस्कस किया था कि जिस हिसाब से सोलर पैनल्स लगाए जाएं, इसका मुतालबा इसकी हमने देखा हिदायत सार्फिन को दी जा रही थी और दूसरी तरफ ये स्केड्यूल आना, क्या ये सरमा से कबल या कबलज वक्त हम देखें कि परेशानियां शुरू हो गई हैं और अगले 2-3 महीनों में जो मुसीबत बनने वाली है उसके लिए आज जो प्लान तरतीब दिया जा रहा है वो बताता है कि सूरत हाल क्या रहने वाली है? यकीनी तौर पर जब हम जम्मू कश्मीर में खासकर वादी कश्मीर में नजर दौड़ाते हैं हमेशा इस विंटर के सीजन में, तो लोगों को गुनागुन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और सबसे बड़ी यहाँ जो मुश्किलात आम लोगों की होती है वो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की अनअवेलेबिलिटी या बिजली का बहरान रहता है। और जैसे कि आपने भी कहा कि पिछली बार भी हमने इस पे बड़ी डिटेल डिस्कशन की थी कि एक तो सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करने की बात इस वक्त डायरेक्शन दी जा रही है कि लोग उससे ज्यादा मुस्तफीद हों और यहाँ से इस वक्त अक्टूबर का महीना जो ऑलमोस्ट अपने आखिरी अयाम में है और अब ये मुसलसल KPDCL की तरफ से यहाँ से बताया जा रहा है कि फलानी इलाकों में बिजली मुतासिर रहेगी, कहीं मरम्मत का काम चल रहा है, कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं, तो कहीं और कोई काम हो रहा है। सो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये हम समझ सकते हैं कि ये शायद इन महकमों की नाअहली है या इनकी गफलत शारी है या इनकी गैर संजीदगी है। शायद ये काम 1-2 महीने पहले भी हो सकता था जब शायद उतनी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड या जरूरत नहीं थी जितनी विंटर्स में कश्मीर में होती है। और अब चूंकि विंटर का सीजन शुरू भी हो चुका है और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से एडवाइजरीज, डायरेक्शंस और हिदायत जारी की जा रही है और लोगों को कहा जा रहा है कि आपको
इन घंटों में या इन इलाकों में अब फिलहाल बिजली मुतासिर रहेगी। तो एक तरफ हुकूमत के ये दावे कि सारा कुछ मामला ठीक हो रहे हैं और लोगों को हर तरह की सहूलियात फराहम की जा रही है और उनके मसाइल या खासकर बुनियादी मसाइल को जंगी पैमानों पर हल किया जा रहा है पैमानों पर। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो बुनियादी सहूलियात है, जिसमें पहला हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का एक अहम रोल है, खासकर जब हम विंटर में कश्मीर की बात करें। और अब ये इस टाइम इस विंटर के शुरुआत के साथ ही लोगों से कहा जा रहा है कि फिलहाल आपके इलाकों में फला इलाकों में बिजली फिलहाल मुतासिर रहेगी। तो यकीनी तौर पर ये एक नेगेटिव पॉइंट है। हम जहां तक इस इंतजामिया के इन जो हिदायत या जो ऑर्डर्स निकल रहे हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि फिलहाल वादी कश्मीर में अगले, जिस तरह से मैंने डिटेल में कहा कि कौन कौन से इलाके हैं श्रीनगर के, बडगाम के या फिर नॉर्थ कश्मीर के, जहां पे बिजली मुतासिर रहेगी। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि विंटर शुरू होते ही इस तरह से नहीं होना चाहिए था और हमेशा सरकार की ये कोशिश होनी चाहिए कि विंटर शुरू होने से पहले ही हमारी तमाम तैयारियां मुकम्मल हो। जैसे कि अब विंटर में हमें पता है कि कश्मीर में बर्फबारी होती है और बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। तो इससे पहले कि यहाँ बर्फबारी हो तो हमारे जो भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स है जिनका काम है स्नो क्लियरेंस का, तो उनकी मैन एंड मशीनरी तैयार होनी चाहिए, ना कि उस वक्त की जब बर्फबारी यहाँ पे शुरू होगी तो उस वक्त हम ढूंढेंगे हमारी मैन और मशीनरी कहाँ है। सेम इज द केस ऑफ ये जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का मामला है। तो विंटर शुरू हुआ है और हमारे अब इदारों को, खासकर KPDCL को ये ख्यालात आ रहे हैं कि कहीं मरम्मत की जरूरत है, कहीं पोल लगाना है, तो कहीं और कोई मामला हल करना है। तो यकीनी तौर पर ये एक नेगेटिव पॉइंट ही है, हम इसको देख रहे हैं और जिससे इंतजामिया के इन इकदामात से आम लोगों में मायूसी